बुर्ज रिएक्शन में मैंने अभी आपको बोला था कि ये सिमेट्रिकल एल्केन के बनाने के लिए सूटेबल होती है, बट असिमेट्रिकल एल्केन के लिए सूटेबल नहीं होती। और उसका क्या रीज़न है वो समझते हैं। जैसे कि मैं आपको अगर कहता कि बताइए ईथेन के बनाने के लिए एल्काइल हैलाइड का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, तो आप कह सकते हैं मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, कोई भी हेलोजन लगा देंगे। सिमिलरली आपको कहा जाता है कि एन ब्यूटेन को बनाने के लिए कौन सा एल्काइल हैलाइड होगा, सो आप बीच में से कट किया करेंगे, यानी इस रिएक्शन के ड्यूरिंग इथाइल हैलाइड रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। लेकिन अगर मैंने कहा कि आपको प्रोपेन का फॉर्मेशन करना है और अब बताइए कौन सा एल्काइल हैलाइड होना चाहिए, सो आप यहाँ से नहीं बता सकते कि कौन सा एल्काइल हैलाइड यहाँ पर इस रिएक्शन के थ्रू और प्रोपेन को बना पाएगा, क्योंकि अगर यहाँ से आपने कट किया तो भी एक मिथाइल हैलाइड और एक इथाइल हैलाइड, और इधर से कट करोगे तो भी एक मिथाइल और इधर इथाइल हैलाइड होगा। कहने का मतलब असिमेट्रिकल एल्केन को बनाने के लिए आपको दो एल्काइल हैलाइड डिफरेंट मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट होगी, और अगर आपने ये दो मॉलिक्यूल यूज़ किए हैं, दो मॉलिक्यूल अगर आप इनको यूज़ करते हैं, देन आप देखेंगे कि यहाँ पर एक मिथाइल और एक इथाइल टाइप का यहाँ पर ग्रुप बनेगा। तो आप सोच सकते हैं कि मिथाइल इथाइल के साथ कंबाइन हो जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ आपको पता है मिथाइल जैसे और भी ग्रुप होंगे, सो मिथाइल मिथाइल के साथ भी कंबाइन हो सकता है, और इथाइल और भी ग्रुप होंगे, सो इथाइल इथाइल के साथ कंबाइन हो सकता है। तो आपको यहाँ जो प्रोडक्ट मिलेगा वो यहाँ पर प्रोपेन के साथ साथ जो साइड प्रोडक्ट होंगे वो ईथेन और ब्यूटेन और होगा। और यही रीज़न है कि जो बुर्ज रिएक्शन होती है ये असिमेट्रिकल एल्केन के बनाने के लिए सूटेबल नहीं होती, क्योंकि विद असिमेट्रिकल एल्केन सम अदर साइड प्रोडक्ट भी आपको ऑब्टेन होते हैं। दूसरी चीज़, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ऑलमोस्ट सेम है। तो आप सोच सकते हैं कि जब बॉइलिंग पॉइंट ऑलमोस्ट सेम होगा तो आप प्रोपेन को यहाँ से इस मिक्सचर में से इजीली सेपरेट भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम बॉइलिंग पॉइंट पे ही सभी वेपर में कन्वर्ट होंगे। फिर उससे आपको प्रोपेन को सेपरेट करने के लिए कोई अलग मेथड अप्लाई करना होगा। तो ध्यान रखें कि बुर्ज रिएक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ असिमेट्रिकल एल्केन सूटेबल नहीं होती है। एक और चीज़, इस रिएक्शन से कभी भी आप मीथेन का प्रिपरेशन नहीं कर सकते, यानी असिमेट्रिकल एल्केन के लिए तो ये सूटेबल नहीं है। बन तो सकता है, मीथेन बिल्कुल नहीं बन सकता, बिकॉज आपको पता है कम से कम एक कार्बन का जो एल्काइल ग्रुप है, या हम जिसे आर बोल रहे थे, वो कम से कम एक कार्बन का होता है। तो आप बताइए इधर से मिथाइल होगा, उधर से भी मिथाइल होगा, तो मिनिमम से मिनिमम 2 कार्बन का ही एल्केन फॉर्म हो सकता है।